प्रॉब्लम क्या है? और इस चक्कर में क्लासेस में भक्ति नहीं कर रहे हो आप, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो माता वो तो रिश्ता है क्या शादी के, उसमें नई बात क्या है? बबली माता जी को देख लो कब से आ रहे हैं, तो उसमें कौन सी रानी की बात है? टाइम नहीं मिल, अच्छा ये समस्या है। तो बताया तो करिए कि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे सपना आएगा कि आपकी शादी होने वाली है, बताइए करिए ना कि प्रभु जी मेरे पास इतना ही समय है तो मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगी या ऐसा कुछ। बताना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? मेघना माता जी बात की थी, मेघना माता जी आपके मेंटोर है क्या? मेंटर कौन है आपका? हम्म? और अगर मेघना माता जी को बताया भी था तो मेघना माता जी ने तो मुझे नहीं बताया। फंस गए ना अब आप, इसलिए मुझे बताना चाहिए। वो जो एडमिन वाला हिसाब किताब है वो बाकियों के लिए, डिवोटीज गीता बैच वालों के लिए। आपके लिए कोई समस्या होती है मुझे आके बोलो डायरेक्ट आप, क्योंकि आप सब लोग वो नहीं हो गीता बैच वाले। ठीक है, आपको कोई समस्या आती है मुझे आके बोलो डायरेक्टली, ठीक है? आपस में डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं ही हूँ आपकी, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज बोली तो मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट यू शुड टेल मी, और इधर अगर आप किसी और को बता भी रहे हो तो उन माता जी की जिम्मेदारी को मुझे आके बताए, और अगर वो नहीं बताएंगी, मैंने आपको शायद कहा था प्रभु जी, शायद क्या कहा था? अच्छा मतलब आप देख रहे हो अपने हिसाब से, है ना? मैंने तो कहा होगा, लेकिन बताया था मुझे शादी के बारे में, मेरे को तो पता, ये तो पता नहीं था मुझे। अगर पता हो तो मैं आपसे क्यों बोलता? ठीक है, जो भी है याद रखना आपसे। यू कैन डायरेक्टली कम टू मी, ठीक है? सारी, ठीक है? हर प्रकार की समस्याएं, मतलब हर प्रकार की, मतलब ये नहीं बोले प्रभु जी जो है मेरे बालों में डैंड्रफ हो रखी है, कृपया करके आप सोल्यूशन बताओ, ये समस्या नहीं हुई है। हर प्रकार की, मतलब आध्यात्मिक, भौतिक, घर में तो उस समस्या के लिए आपको मेरे पास ही आना है। नो मेघना माता जी, नो आकृति माता जी, नो बबली माता, कोई नहीं। आपका एकमात्र मेंटर मैं हूँ फिलहाल, तो आपको डायरेक्टली मुझे ही आना है, अप्रोच करना है। हाँ, अगर मन हल्का करने के लिए एज अ फ्रेंड आपने फोन कर लिया, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, दैट इज अंडरस्टूड। जैसे मान लो बबली माता जी लोनली फील कर रही है ना, उनका मन उदास है आज, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मेरे को फोन घुमा दिया और बताइए प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, मैं बोलूंगा ना काम बताओ, नहीं प्रभु जी ऐसे ही फोन कर लिया, थोड़ा सा ना आज खाली खाली सा लग रहा था तो फोन कर लिया। अरे शट, क्या है हरकत, ऐसे फोन नहीं करता एडमिन को, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। लोनली फील कर रहा है, अपने फ्रेंड को फोन करो, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, अपने फ्रेंड मेघना माता जी, अरुणी माता जी, इनको बातें करो। देखो अपने वेंडर से क्या डिस्कशन करा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल चाल पूछना, और बताइए प्रभु जी कैसे हैं आप? अरे कैसे, क्या आशीर्वाद देने आए हो क्या मुझे अब? आशीर्वाद दोगे मैं सर पे हाथ रख के? सवाल पूछो भैया, काम क्या है, काम बताओ। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी कैसे हैं आप, कुछ काम धाम नहीं है। प्रभु जी कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? अरे मेरा हाल जान के तुम क्या करोगे भैया? तुम्हारी इतनी, अभी तुम ऐसे नहीं पूछते डिवोटी, सीनियर डिवोटी से कभी, अब जो हमारे सीनियर होते हैं उनसे हाल चाल नहीं पूछा जाता, ये अच्छे मैनर्स नहीं होते। और बताइए प्रभु जी कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, सब चीज चल रहा है, नहीं चल रहा कर दूं? तो ये बैड मैनर्स है, वैष्णव एटिकेट्स नहीं है। वी शुड नेवर आस्क आवर सीनियर्स कि प्रभु जी कैसे हैं आप। अगर तबीयत खराब है तो बात अलग है। तब सब समझ में आता है, लेकिन जनरली पूछना, और बताइए प्रभु जी कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ऑफिस में, ये दैट इज नॉट द राइट कल्चर टू डिस्कस दिस थिंग्स। ये आपस में डिस्कस करो आप, मेघना माता जी, बबली माता जी, आकृति माता जी, अरुणिया माता जी, अदिति माता जी, यू आर ऑल फ्रेंड्स, डिस्कस विद इन योर सेल्फ। और बताइए माता जी क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, टेस्ट कैसा चल रहा है आपका, यू नो हाउ आर यू गोइंग, आप पार्लर चाहते हो नहीं चाहते हो, बिग बॉस देखते हो कि नहीं देखते हो, ये सब डिस्कस आपस में करो। मेरे साथ में फालतू डिस्कशन नहीं करना है अपने। सवाल पूछना है, इंक्वायरी करनी है कि प्रभु जी मेरी भक्ति जीवन में थोड़ी समस्या चल रही है, क्या मैं आपसे संपर्क कर सकती हूँ? ये नहीं धड़ाम से फोन लगा दिया, चल भाई प्रभु जी को फोन लगाता है, आज मूड बनाया एकदम है क्वेश्चन पूछने का।
फोन लगाते आज, और प्रभु जी वहां पे अच्छा पीछे काम पे लगे पड़े, आपने फोन घुमा दिया जी। पहले क्वेश्चन समय मांगना है कि प्रभु जी क्या मैं आज आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, जवाब आई वांट टू डिस्कस समथिंग, जैसे मेघना माता जी करती है, कामेश्वरी माता जी करती है, आकृति माता जी करती है, ऐसे पूछना है आपने, सभी ने करना है आपसे। तो इंक्वायरी करनी है आप लोगों ने, उठा करके फोन नहीं मिला देना, या फालतू की बातें नहीं करनी इधर उधर की, कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आप आगे क्या करोगे, ये सब नहीं पूछना है, ठीक है। आपको से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको एक मात्र मतलब होना चाहिए कि प्रभु जी से हमें आध्यात्मिक बेनिफिट क्या होना चाहिए। प्रभु जी सॉरी फिर परेशान कर रही हूँ, बट आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैंने अदिति माता जी को साधना कार्ड के बारे में क्या बताना है प्लीज। उनको इतना ही बोलना फोन करके कि प्रभु जी ने बोला है कि आपसे जो हमारी सेवा है, सेवा के आगे आपने मेंशन करना है कि आपने क्या काम करा। हाँ, अगर सब कुछ ही मेंशन कर सकते हो तो वो मेंशन कर दो, वो तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने बोला। जैसे मान लो अगर आप दिन में 10 काम कर रहे हो तो 10 मेंशन कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऐसा बोला। जैसे मान लो कि आप झाड़ू भी लगाते हो, पोछा भी मारते हो, बर्तन भी साफ करते हो, कपड़े भी धोते हो, सब करते हो, तो सब मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है। पढ़ने वाला तो मैं हूं ना, पढ़ लूंगा मैं। और टाइम मेंशन करना जरूरी है कि कितने घंटे सेवा करना। और एक चीज, हाँ एक चीज और याद आ गई, आप जो नाम जप करते हो, जो माला करते हो, उसका भी टाइम मेंशन करके लिखना है वहां पे कि कितने घंटे माला करी आपने। जैसे मान लो अगर आपने 1.5 घंटा माला करी, तो 1.5 घंटा में कितनी माला करी मेंशन करो। 16 माला करी 1.5 घंटे के अंदर, उससे मुझे पता लगेगा कि आप कितना समय बिता रहे हो समय के साथ, नाम के साथ। तो यू शुड मेजर टाइम एज वेल। फोन पे लगा लो, टाइमर ऑन करके लगा दो, जो भी है। तो टाइम मेंशन करना आपने कि कितने घंटे माला करी, सबने सबने मेंशन करना है कि कितने घंटे आपने माला करी है। कल से मतलब कल जो शाम को साधना कार्ड आएगा, उससे स्टार्ट कर दो ये चीज कि करनी है आपसे, वही मेंशन करना है, ये मेंशन करना है, ठीक है जी। और टेस्ट भी दो जरा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे आज। भक्ति के प्रथम, समझ में आ गया सारा, क्लियर ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाउस होल्ड कोरस लिख दे, चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। सारा मेंशन करना भी चल सकता है, और हाउस होल्ड वर्क भी मेंशन करना चल सकता है, लेकिन कम से कम 2 घंटा होना चाहिए। ये नहीं कि आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट। इसका मतलब क्या, क्या आपने एक ही काम करा है, से झाड़ू मारा अच्छे से बैठ करके जल्दीबाजी में, एकदम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुपर फास्ट स्पीड से काम वाली, क्या बोलते हैं, सुपर काम वाली की तरह झड़ झड़ करके बैठ गए जी करके। तो कम से कम 2 घंटा रोज। हम तो 2 घंटे से भी ज्यादा कर लेते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है जी, क्या बात है। अवार्ड दे दूं फिर एक, है जी, अवार्ड दे दूं एक, 2 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए। अच्छी बात है, करना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, ठीक है। 2 घंटे को 4 घंटे करो, 6 घंटे करो, 8 घंटे करो, शादी के बाद भी यही करना है। हम, याद रखना, आप इस्कॉन की माता ही हो, आप माता जी हो, भक्ति में माता हो, ठीक है। तो आपको शास्त्र विधान का पालन करना होगा। ऐसा नहीं कल को शादी हो, शादी का तो बोलो भाई नौकरी करनी है हमने, ऑफिस जाना है, तो ये नहीं है, ठीक है। वर्किंग ही करना, हाउस होल्ड घर काम ही करने, घर के काम ही करने, सो बेटर के विषय ही डल जाए। और भाव क्या होना चाहिए भक्ति का, कि प्रभु आपकी सेवा के लिए कर रही हूँ मैं, आपको प्राण मान के कर रही हूँ, मेरी पति से आसक्ति नहीं है, घर वालों से आसक्ति नहीं है, इनके लिए नहीं कर रही हूँ मैं, आप, क्योंकि मैं स्त्री धर्म में हूँ ना, मैं स्त्री हूँ ना, तो स्त्री धर्म का पालन कर रही हूँ। आपने बताया ना गीता के अंदर, गीता के अंदर सॉरी, मतलब इन जगह बताया है, तो उसका पालन कर रही हूँ मैं, आपकी भक्ति के लिए, आपके प्रेम के खातिर। और प्रभु जी ने, मेरा नाम लेना, प्रभु जी ने बोला है करने के लिए, इसलिए प्रभु जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अध्याय 2, भक्ति के प्रथम चरण। इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि भक्ति के लक्षण, है ना, भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या होते हैं। अब वो जो लक्षण पढ़ लिए, उसका क्या पढ़ेंगे, थोड़ा एक तो पैराग्राफ करते ज्यादा नहीं, कल इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कल सबके टेस्ट आ जाने चाहिए, पहले बता रहा हूँ। अब देखेंगे क्या, भक्ति के कुछ चरण हैं, कुछ स्टेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं,
किस प्रकार से भक्ति आगे बढ़ती है। तो लेट्स स्टार्ट। कौन पढ़ेंगे? एंड्रेस। कौन पढ़ेंगे भाई? Who would like to read? दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं मैं, दीवारें बोल उठेंगी अब मुझे सीमेंट। नींद आ रही है? सो जाते चलो। कोई बात नहीं। अरे बाप रे, कितनी देर बाद चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों। आपको पता है यूट्यूब पे जाती है वीडियोस, आप जो हरकतें करते हो ना, ये सब रिकॉर्ड होता है यूट्यूब पे, जाता है ऑनलाइन। आपकी आवाज भी जाती है, आप जो क्वेश्चंस पूछते हो, आप ऐसे जो रिप्लाई लेट करते हो ना, तो ये सब यूट्यूब पे जाता है, ये देखा होगा आपने। तो अच्छे से रहना है। पढ़िए कामेश्वरी माता जी। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति की जिन 3 श्रेणियों का वर्णन किया है वे है व्यावहारिक भक्ति, नंदिका परमानंदिका नंदिक भक्ति और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति। नोट कर सकते इसमें हो, से ठीक है? प्रत्येक श्रेणी ये में आपके नोट्स बना कोई लो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, उपशीर्षक है। एक सेकेंड। इसको नोट्स बना सकते हो आप, टेस्ट में आ सकता है आपके। तो भक्ति की 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? व्यवहारिक, परमानंदिक और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्ति। तो 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। हो सकता है कल मैं पूछ लूँ आपसे, टेस्ट में ले दूं, ठीक है? तो इसको याद कर लेना। बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें से प्रत्येक श्रेणी में कई उपशीर्षक है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि व्यवहारिक भक्ति में 2 भिन्न गुण होते हैं, परमानंदिक भक्ति में 4 गुण होते हैं और भगवान की श्रद्धा प्रेम में भक्ति में 6 गुण होते हैं। इन गुणों की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। ठीक है, तो ये भी नोट कर सकते हो इस संबंध कि किस कौन कौन सी भक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे व्यवहारिक भक्ति में 2 गुण, परमानंद भक्ति के 4 गुण होते हैं और भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में 6 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब यहाँ से रूप गोस्वामी बताएंगे। फटाफट से पढ़िए इसको, फिर एंड करते हैं। इस संबंध में श्रीला रूप गोस्वामी सुझाव देते हैं कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति के लिए पात्र व्यक्ति को उसकी विशेष रुचि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति व्यक्ति के पूर्व जन्म से चली आ रही एक सत्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में तब तक नहीं लग सकता जब तक उसका इससे पूर्व कोई संबंध ना रहा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जीवन में मैं कुछ सीमा तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णता ना किया गया हो। फिर कोई संबंध ना रहा हो। फिर उदाहरण के लिए मान लिया जाए, रिपीट हो रहा है प्रभु जी। नीचे आ जाओ। अपने किया अगले गया जीवन, हो अपने फिर अगले हाँ अपने अगले जीवन में कहाँ लिखा है ये सब? ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो पे जाएगा। हाँ, अपने अगले जीवन में ठीक ठीक उसी बिंदु से जहाँ मैं
इस जीवन में रुका हूँ, मैं पुनः आरंभ करूंगा। इस प्रकार सदैव एक सत, एक सत, सत्य सत्य सतत्य बना रहता है। किंतु यदि सतत्य ना भी हो तो भी, सातत्य, सातत्य। यदि संयोग सातत्य न भी हो तो भी, यदि संयोगवश कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि लेता है तो उसे स्वीकार किया जा किया जा लिया लिए भक्ति सेवा उन लोगों की तुलना अधिक सरल है सकता है जो वह केवल भक्ति में। मानसिक चिंतन और तर्क वितर्क में उलझे रहते हैं। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति दो तरीके से प्राप्त हो सकती है। पहला तो क्या है कि आपने क्या करा हो, पिछले जन्म में कोई आपके पूर्व संस्कार रहे हो और आपने पिछले जन्म में कोई भक्ति का कोई कार्य करा, भक्ति सुकृति एकत्रित करी हो। तो उससे क्या होगा, आपको मान लीजिए कि हाँ, तो फिर आपको आपने भक्ति करी थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो इस जन्म में आपने फिर से भक्ति स्वीकार करी। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है कि कभी आप साध्यता ना भी, यानी कि अपने पिछले में भक्ति ना भी करी हो, तो क्या होता है, तो यदि संयोगवश माने कोइंसिडेंस से या कृपा से अगर आपको किसी शुद्ध भक्त के उपदेश की रुचि मिल जाती, सुनने का मौका मिल जाता है, तो भी आपकी भक्ति प्रारंभ हो सकती है। यानी कि बेसिकली भक्ति केवल भक्ति से ही होती है। जैसे आज आप लोग भक्त बने हो, भक्ति कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ ना कुछ पायस क्रेडिट्स इकट्ठे करे थे, कुछ भक्ति की स्वीकृतियां लेकर के आए थे, तभी आज आप भक्ति में जुड़े हो। अदरवाइज भक्ति में ऐसे नहीं जुड़ता कोई, है ना। कौन सा गाना है कि यूं ही नहीं किसी को कोई मिल जाता है, ऐसा कोई गाना ना कि आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो इत्तेफाक से नहीं होता वो, आपका कुछ पायस क्रेडिट्स रहे होंगे, पिछले जन्म में आपने कुछ संस्कार इस प्रकार से इकट्ठे करे होंगे, उनकी बदौलत ही आपको जन्म भक्ति करने का अवसर मिलता है। अदरवाइज ऐसे भक्ति आपको नहीं मिलती बिना किसी संबंध के, बिना किसी भक्ति उन्मुखी स्वीकृति के। ठीक है जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको